हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे बटन के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा को सेंड करते हैं। मतलब हम एक पेज में यूजर से डेटा लेंगे और उसको दूसरे पेज में डिस्प्ले कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नया प्रोजेक्ट लेंगे, इसके अंदर हम एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। देन नेक्स्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं, लाइक कुछ भी ले लेते हैं, सेंड डेटा कर देते हैं। सेंड डेटा एक्टिविटी, तो सेंड डेटा ऐड कर देते हैं जो भी है। जावा कर लेंगे, फिर 5.1 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें से। और उसके बाद फिनिश कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है, अभी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा बस। ऑलमोस्ट कम। ये हमारी फाइल्स लोड हो गई हैं। अब हम अपनी लेआउट डिजाइन करते हैं। एक्स1 फाइल में आके क्या करते हैं, इस हेलो वर्ल्ड को करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अपना लेआउट करते हैं, टेक्स्ट व्यू लेंगे यहाँ पे और उसको लेफ्ट कांस्टेंट दे देते हैं एंड राइट कांस्टेंट दे देते हैं। देन उसके बाद फिर इसको टॉप भी दे देते हैं। टॉप में इसको 148 ना करके इसको 70 कर देते हैं। ओके। और इसकी विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं, इसे 0 dp कर देंगे। ये मैच पेरेंट हो गई। फिर टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट में आ जाएगा कि के अंदर जो टेक्स्ट है इसमें लिख देते हैं, लाइक एंटर दी डेटा। देन टेक्स्ट साइज कर देंगे 25 dp, 26 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेंटर पे लाना है तो ग्रेविटी लगा देंगे। देन ग्रेविटी सेंटर। ओके। हाँ, तो अब हम इसके बाद करेंगे कि टेक्स्ट व्यू लिख दिया। अब हम एक काम कर एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, इसका लेफ्ट कांस्टेंट किया, अपर कांस्टेंट किया, तो टेक्स्ट व्यू बॉटम। ओके। देन उसको लेफ्ट को थोड़ा सा वो कर देते हैं, लाइक 10। थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसको ताकि दिखने में सही लगे। गुड। उसके बाद फिर उसकी साइज वो कर देते हैं, लाइक टेक्स्ट। टेक्स्ट में आ जाते हैं, टेक्स्ट व्यू से हटा के इसको हम दे देंगे नेम। यहाँ पे हम नेम लिख रहे हैं। और उसके बाद इसकी साइज को कर देते हैं 22 dp। गुड, लुकिंग गुड। ओके। देन इसके बाद हम एक एडिट टेक्स्ट ले लेंगे। एडिट, इसमें से प्लेन टेक्स्ट लिया हमने, यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको हमने। इसका लेफ्ट कांस्टेंट किया, राइट कांस्टेंट किया, अप कांस्टेंट किया। अब अभी इसका टेक्स्ट ब्लैंक रखते हैं। अभी इसके टेक्स्ट साइज कर देते हैं 20 dp। ओके, गुड। ग्रेविटी इसके सेंटर कर देते हैं ताकि जो लिखे हमको सेंटर में दिखे। ग्रेविटी सेंटर 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 ड्रॉ कर दिया। ओके, नेम हो गया। इसी तरह अब हम मोबाइल ले सकते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं मोबाइल के लिए, ये यहाँ पे रखा।
इसको सिर्फ ये इसके कांस्टेंट खुद से दे देते हैं, टॉप में लाइक 29. ओके गुड. देन good. Then we are going to do like text. Then इसका टेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए हमने मोबाइल ले लिया. इसका भी टेक्स्ट साइज कर दिया हमने 22 dp. Let's see. Okay, it's okay. Now we will do plain text again for entering that mobile number. Good. Just make it this, make it this, then make it this, then make it this. Edit. Okay, good. Now remove this name. Make this text size 20 dp. Okay, good. Now we are entering name and mobile number. Now we will create a button. ताकि बटन में जैसे क्लिक करेगा वो उसके बाद वहाँ पे चला जाए नॉर्मली नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा. तो हम एक बटन लेते हैं. बटन बटन पे कांस्टेंट लगा देते हैं. गुड. देन जस्ट अब हम यहाँ पे लिख देंगे सबमिट. इसकी टेक्स्ट साइज कर देते हैं 25 dp और ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं. तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारी लेआउट कंप्लीट है फर्स्ट पेज का. जहाँ पर नेम और मोबाइल लिख के सबमिट करेंगे तो वैसे ही ये डेटा हमें नेक्स्ट पेज में दिख जाएगा. तो अभी नेक्स्ट पेज भी बना लेते हैं हम पहले, उसके बाद कोडिंग करेंगे एक साथ. तो नेक्स्ट पेज ले आए, ऐप के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ऐप के अंदर फर्स्ट पैकेज ऑफ जावा, वहाँ पे राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने पे हम एक्टिविटी पे गए, यहाँ से एक्टिविटी लिया, उसको नाम देते हैं तो सेकेंड. फिर हम सेकेंड पेज बना रहे तो सेकेंड लिख दे रहे हैं. फिनिश. अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, लोड हो जाएगी फाइल्स की भी. तो ये फाइल्स यहाँ पे लोड हो गई हैं. अब हम इसका भी लेआउट क्रिएट करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जो यहाँ पे दिखेगा. इसको लेफ्ट कांस्टेंट देन राइट कांस्टेंट और टॉप में इसको 70 कर देते हैं. अब क्या करेंगे, इसकी विड्थ को 0 dp कर देंगे. उसके बाद इसमें आते हैं टेक्स्ट. इसके टेक्स्ट में आ जाएंगे कि यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले और उसके बाद फिर इसकी साइज कर देते हैं 30 dp. ग्रेविटी इसको सेंटर कर देते हैं. ग्रेविटी सेंटर ताकि सेंटर दिखे. ओके, यहाँ पे डिस्प्ले होगा ये. देन डिस्प्ले के बाद हम क्या करेंगे, दो टेक्स्ट भी और लेंगे जो उसके नीचे दिखाएगा हमारा नेम और मोबाइल नंबर. उसके लिए हमने इसको किया ऐसे, देन ये, देन इसके साथ में ये ना करके हम करेंगे ये और ये. ओके.
इसकी भी विड्थ को हम उतना ही कर देते हैं क्योंकि अब हमें तो यहाँ डिस्प्ले कराना है। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट पे गए, इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा तो हम लिख देते हैं। बाद में तो वहाँ से हम मेन पेज में जाके एडिट कर लेंगे। 25 dp कर देते हैं इसको भी, साइज को। ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। देन अब एक और ले लेते हैं हम टेक्स्ट व्यू ऐसे ही, ताकि इसके नीचे आए, वहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर शो करेंगे। तो इसको क्या किया हमने, लेफ्ट कांस्टेंट किया, राइट कांस्टेंट दे दिया, और बाकी मैनुअली कांस्टेंट यहाँ से हम कर देंगे कि जितने साइज पे उतने साइज कांस्टेंट अपने आप फिट हो जाए। इसकी विड्थ को भी हम वैसे 0 dp कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आके टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे। टेक्स्ट पे भी आ जाता है रिजल्ट। ओके, देन उसके बाद टेक्स्ट साइज को कर देंगे यहाँ पे हम 25 dp। देन ग्रेविटी चेंज कर देंगे सेंटर पे। तो ये हमारा ये पेज का भी डिस्प्ले बन गया कि हम पहले फर्स्ट पेज में यहाँ पे हम यूजर से डेटा लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, फिर उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर जैसे इसमें सबमिट करेगा यूजर, हम यहाँ चले जाएंगे जिसमें डिस्प्ले हो जाएगा हमारा रिजल्ट। पहले पे नेम आ जाएगा, दूसरे पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो आगे हम इस पर काम करते हैं। तो हमारे क्या है, सबसे पहले इसमें हमारा दो, जिसमें हमें यूजर से डेटा चाहिए, दो एडिट टेक्स्ट है और एक बटन चाहिए जिसमें जो हमें जावा में कोडिंग करनी है। तो दो एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। edit text 1 एंड edit text 2, और इसके अलावा एक बटन ले लेंगे सबमिट के लिए। then we will like edit text 1 is equals to find vy id r dot id dot, let's check the id क्या है इसकी। यहाँ पे इसकी id है हमारी, id है edit text। ओके, edit text। उसके बाद जब edit text 2 आएगा, edit text 2, तो इसकी आईडी है edit text 2। फिर हमने बटन की आईडी डिफाइन कर लेनी है ताकि कनेक्ट हो सके अपना एक्सएमएल फाइल से हम, तो उससे इसकी बटन। ओके, नाउ वी विल टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर। सो व्हाट लाइक व्हेन जब यूजर एडिट टेक्स्ट में कुछ भी लिखेगा तो उसके बाद हमें बटन में उसको पास करना है। तो जो भी होता है कि जावा में जैसा भी हम लेंगे इसको हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करा लेंगे। तो हम करते हैं क्या, दो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, नेम एंड मोबाइल के नाम से, नेम कॉमा मोबाइल, क्योंकि हमें दो वैल्यूज स्टोर करनी है। तो जब बटन पे क्लिक होगा, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में जब लगेगा उसके न्यू व्यू, जैसे बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा कि जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट में वैल्यूज हैं वो हम इस बटन के थ्रू नेक्स्ट पेज पे सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए हमने क्या है कि जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट 1 पे है उसको हम नेम पे स्टोर करा लेंगे। तो नेम पे स्टोर कराने के लिए एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये है कि एडिट टेक्स्ट 1 जो पहला कॉलम है एडिट टेक्स्ट, उस पर जो भी वैल्यू होगी वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसी तरह जो दूसरा एडिट टेक्स्ट है उसमें जो वैल्यू है उसको हम एडिट मोबाइल के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब हमको क्या है कि हमें पता, हमें लास्ट में सिखा थी कि अगर हमको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेंट। तो यहाँ पे भी हम वही चीज यूज करेंगे, पहले इंटेंट, न्यू ऑफ इंटेंट, मेन एक्टिविटी, कहाँ से मेन एक्टिविटी में है, डॉट दिस कॉमा, कहाँ जाना है सेकेंड पेज पे जाना है, सेकेंड डॉट क्लास। जावा में क्लास फाइल्स बनते हैं
तो अब हमने क्या है कि हमें ये डेटा भी सेंड करना है। तो डेटा सेंड करने में क्या करेंगे, जो इंटेंट का वेरिएबल बनाया है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, हम ये करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ही करेंगे कि पुट एक्स्ट्रा में हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे जो हमारी की वैल्यू होगी, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नेम, जो हम कोई नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा नेम है, हम नेम सेंड कर रहे हैं, कॉमा देन वैल्यू सेंड कर देंगे। ये इसी तरह हम मोबाइल के लिए भी करेंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब हम क्या सेंड कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, तो एमओबी लिख दिया हमने, और फिर मोबाइल जो हमारा स्ट्रिंग का वो नेम है, वेरिएबल नेम स्ट्रिंग का, ठीक है। और ये करने के बाद हमने सब कुछ सेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना इंटेंट को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट एक्टिविटी देन इंटेंट। अब इस इन तीन चीज से क्या हुआ कि जो हमारा नेम और मोबाइल है, ये भी इस नेम और एमओवी नाम के वेरिएबल के साथ नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, जहाँ पे हम इसको गेट करेंगे। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, वहाँ पे हम गेट करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो और देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आए, हमें यहाँ पे क्या है, दो टेक्स्ट व्यू पे, जैसे रिजल्ट और स्मॉल रिजल्ट में हमें वैल्यूज एंटर करानी है। तो ये दो टेक्स्ट व्यू है, इनकी आईडी देख लेते हैं। एक की आईडी टेक्स्ट व्यू 5 है और एक की टेक्स्ट व्यू 6 है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कराते हैं। सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू, इसमें नेम कॉमा मोबाइल ये ले लेते हैं, और दो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, जहाँ पे हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो इंटेंट को हमें पास हुई है। तो अभी हम वो करता है, तो इसमें आ जाएगा कि कोई भी नेम ले लेते हैं, जैसे एन और एम लेते स्ट्रिंग वेरिएबल एन एम। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं अपने नेम और इसको, डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू 5 था पहली वाली का, और दूसरे वाले का था डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू 6। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो भी इंटेंट से अपना पास कराया है, जैसे एन फॉर नेम लिए हमने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटेंट का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हम इंटेंट के बारे इंटेंट इसका वेरिएबल बनाए, और इसमें गेट इंटेंट करेंगे, क्योंकि हमें वहां से इंटेंट मिल रहा है किसी और पेज से, जहां से हम लैंड करके आए वहां से वो इंटेंट को हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे आए, और उसके बाद उस इंटेंट से जो हमें वैल्यूज मिली हैं उनको हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट डेटा स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। देन हम यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया था, जैसे ये नेम प्रोवाइड किया था, नेम के लिए हमने नेम और मोबाइल के लिए एमओबी किया था, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं नेम। तो ये होगा कि नेम नाम के जिस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एन में आ जाएगी, और उसी तरह इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और एमओबी नाम के उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एम के अंदर आएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अपने डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि योर नेम इज, देन यहाँ पे हम एन ये कर दिया। उसके बाद अपने मोबाइल में भी हम मोबाइल नंबर शो करा देंगे, तो मोबाइल डॉट सेट टेक्स्ट, देन यहाँ पे हम शो कर देते हैं योर मोबाइल नंबर इज एम, ये हमने यहाँ शो कर दिया। तो हमने बेसिकली क्या ही किया कि हमने मेन एक्टिविटी में जो यूजर ने वैल्यू दी, वहां से बटन में क्लिक करने पे वहां पे वैल्यू सेंड कर दी दूसरे एक्टिविटी पे, और दूसरी एक्टिविटी में जब वैल्यू सेंड हो गई तो वो हमने डिस्प्ले कर दी। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो ये पहले बिल्ड होगा, तो अभी हमारा बिल्ड होके अब हमें यहाँ पे दिख गया है कि हमारा ऐप लोड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेम देंगे कुछ भी, लाइक यहाँ पे हम आके दे दिए, और देन अपने मोबाइल में दे देते हैं लाइक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लाइक हम मोबाइल दे दिए ओके। देन इसके बाद हम जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये हमारा डिस्प्ले पे आ गया, योर नेम इज अंकित, योर मोबाइल नंबर इज 12345678990। तो ये होगा कि कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज में डेटा को सेंड करते हैं, कैसे हम एक पेज में डेटा एंटर लेंगे और दूसरे पेज में उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में बताएं, या फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।